बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे तो बहुत से लोग गालियां दिया करते थे, लेकिन सामने मजाल नहीं थी, हाथी चूमा करते थे। समझ रहे हैं? अकीदत और मोहब्बत के दावे तो बहुत लोग रखा करते हैं, लेकिन हमने कल भी देखा तो और आज भी देख रहे हैं कि हमारे अजदाद के नाम पर खाने वाले बहुत हैं। समझ रहे हैं? बहुत हैं, लेकिन ओरिजिनल बहुत कम मिलेंगे। मुफ्ती अबूजर वारसी वैसे ही मशहूर थोड़ी है। क्या कहना, माशाअल्लाह। बेदम वारसी वैसे ही मशहूर थोड़ी है। खाई बहुत सोने, लेकिन बजाई हुरने। समझ रहे हैं आप? हुजूर उस खैमे में रहकर भी नमक हलाल रहा। तो जो वफादार होते हैं वो कहीं भी खाएं, लेकिन गाते अपनी मालिक की है। वो समझते हैं जहां भी मिल रहा है सदका इन्हीं का है। ये मौला का जश्न है। रदी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु तआला वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, वजन बढ़ जाता है हमारा तो तीनों इस्तेमाल करके। समझ रहे हैं? सारी डिग्रियां उनके पास हैं। खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान करीम की जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। माशाअल्लाह, अहसन। यकीनन जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इसमें सहाबियत की तारीफ मौजूद है। ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। समझ रहे हैं आप? ईमान लाए, ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। इसी बात में तो झगड़ा है। अमल करते रहे। क्या कहने बाबा। समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैं पहले पढ़ लीजिए, किरदार अली से ही आता है। इशारों में समझा दूंगा आपको। जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। अब ये कोई कहे यार रहे कहां से लगा दिया? वहां मेरे सवाल अंदर क्या कहना है? करते रहे। माजी में एक माना दवाम का भी पाया जाता है। जी हाँ। हाँ, यानी हमेशगी उस पर इख्तियार की। ये थोड़ी किसी ने ईमान लाकर एक टाइप की नमाज पढ़ी पे छुट्टी, ईमान लाकर एक रोजा रखा और 29 की छुट्टी, रमजान आए एक रखा और 29 की छुट्टी, कभी 28 की भी हो जाती है। हाँ? और एक दौर ऐसा था हिंदुस्तान में 27 की भी हुई थी, जब 28 की ईद की गई थी। समझ रहे हैं? ये तो ईद को अपनी जगह से हटा दे तो ईदगाह के इमाम को क्या हटाने में कितनी देर लगेगी? नहीं समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। बाप 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 सुभान अल्लाह। बड़े पाए की बात है ये, सोचने वाली बात। ईमान लाए और मुसलसल अच्छे अमल करते रहे तादमे वापसी। तादमे वापसी, आखिर वक्त तक वापसी हुई। समझ रहे हैं? तो कुरान कहता है उलाइका हुम खैरुल बरिया। अरे बा, अरे बाप 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 बाप।
वही सारी मखलूक से बेहतर है। अब तफसीर में आ जाओ। मैं तो भाई, मेरी आदत नहीं है कि अपने पाले से उस पाले में जाऊं, उधर से कोई हवाला लेकर आऊं तब आपको भेंट करूं। समझ रहे हैं? हम उधर क्यों जाएं? उधर भी जो कुछ है वो हमारे अजदाद की जूतियों का सदका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक फरमा रहे हैं हजरत, हक फरमा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही सामने की बात फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, अजदाद का ही सदका है, क्या कहना। तो हम किसी दूसरे फिरके से हवाला लेकर नहीं आते हैं, हमारे यहां खुद मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। चेहरों का रंग बदलना नहीं चाहिए यार, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया एक ही नाम पर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर्रे मंसूर में रिवायत लाते हैं। आप फरमाते हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया से हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद मुराद है। क्या अच्छा हवाला है, क्या अच्छा। अब तो इख्तिलाफ ये था कि अली अफजल है या नहीं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती तो उससे भी आगे के कह गए, कहा सिर्फ बात अली तक महदूद नहीं है, अली भी अफजल, अली की औलाद भी अफजल। सारी मखलूक में वही लोग बेहतर हैं, क्या कहने। वाह 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 वाह, उलाइका हुम खैरुल बरिया। इस आयत से बड़ा सबूत दे दिया। उलाइका भी जमा के लिए आता है और हुम भी जमा के लिए। फरमाया वो तमाम मखलूकात से अफजलो बेहतर हैं। लोग ये कहते हैं, और हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे शक नहीं है। किसी को शक हो तो उसका ईमान उसके साथ। हम तो खरी कहते हैं साहब कि हजरत वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कुरान से साबित है, हमें भी इकरार है, लेकिन कुरान में नाम लेकर नहीं कहा गया है। इशारा क्या कहने। बाप बाप, इद हुमा फिल गार कहा गया, इससे सोबत बता दी गई। कौन रसूल पाक के साथ था, कुरान ने ये नहीं बताया, लेकिन तफसीर ने इसको वाज़ेह कर दिया। तफसीर ने वहां खिलाफत को वाज़ेह किया है, तो यहां अली की अफजलियत को तफसीर ही ने वाज़ेह किया है। और तफसीर दुर्रे मंसूर कोई आम तफसीर नहीं है, ये तफसीर बिल मासूर है। वो तफसीर जो या तो कुरान से की जाती है या हदीस से या फिर अक़वाल सहाबा, इसे तफसीर बिल मासूर कहते हैं। तफसीर की किताबों में से चंद किताबें हैं मोतबर, उन मोतबर किताबों में से एक का नाम है तफसीर दुर्रे मंसूर, जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती की बड़ी मायनात तफसीर है, समझे। हालांकि सहाबियत औरों की भी कुरान से साबित है। ये नवारम लोग कहां से कहते हैं, औरों की भी साबित है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जो लोग उनके साथ हैं, कम अज कम तो मुफस्सिरीन कहते हैं वो 4 लोग हैं, यानी चारों खुलफा, कम अज कम तक, यहां तक तो इत्तिफाक है। तो इनकी भी कुरान से सहाबियत साबित है। क्या जाने कितने लोगों की। जैसे मैं बताऊं, उम्महातुल मोमिनीन, जिनका जिक्र कुरान में आया कि वो नबी की बीवियां हैं, तो बीवी साथ ही तो रहती है, दूर रहकर थोड़ी बनती है भाई, बोलो। वो सोबत में रही, उनकी सहाबियत भी कुरान से साबित है। और जिन सहाबा के लिए आमनू का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने, उन सबकी सहाबियत कुरान से साबित है। और अली की अफजलियत कुरान से साबित है।
इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वही लोग तमाम मखलूकात से अफजल हैं। अब आओ हदीस में लाओ, मैं हदीस से भी साबित कर देता हूं। तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम बिखैरिन नास, फरमाया क्या मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतर लोगों के बारे में ना बता दूं? अला अदुल्लुकुम बिखैरिन नास, क्या मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतर लोगों के बारे में ना बताऊं? साहबा ने इसकी या रसूलल्लाह जरूर बताइए। मेरे आका ने फरमाया हुमल हसनु वल, जो खैरुन्नास है। हसनैन करीमैन को खैरुन्नास रसूलुल्लाह ने कहा है, किसी मुल्ला ने नहीं कहा है। फिर मेरे आका ने फरमाया जद्दुहुमा सय्यिदुल अंबिया, फरमाया हसन और हुसैन तमाम लोगों से अफजल इसलिए हैं कि उनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। क्या फरमाया? अफजलियत की वजह क्या बताई? इसलिए अफजल हैं तमाम लोगों से, खैरुन्नास इसलिए हैं कि उनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। ये नहीं बताया हुसैन रोजा ज्यादा रखते हैं इसलिए अफजल है, हुसैन नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए अफजल है, हुसैन ने हज बहुत की है इसलिए अफजल है, हसन में तकवा ज्यादा है इसलिए अफजल है। ये तराजू तो आपने बनाई, ये मेयार तो आपका कायम किया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अफजल इसलिए है, ये अपने अमल से नहीं अपने नाना के चेहरे की वजह से अफजल है। इनकी अफजलियत इनके अमल से नहीं तोली जाएगी, इनकी अफजलियत को इनके नाना के चेहरे से तोला जाएगा। कौन सा अमल है जो मेरे रसूल के चेहरे के बराबर हो जाए? मैं कहता हूं अगर नमाज रसूल का चेहरा ना देखे तो वो मरदूदे बारगाहे इलाहिया हो जाए, अगर रोजा रसूल की चौखट चूम कर ना जाए तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, अगर हज रसूल की चौखट न चूमे तो बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल नहीं। कहा अमल से वो बड़ा करते हैं, अमल से वो बड़ा करते हैं जिनके पास बढ़ने के लिए कोई बुनियादी शराफत मौजूद ना हो। गौसे आजम को लोग कहते हैं नजीबुत तरफैन सैयद थे, समझ रहे हैं? नजीबुत तरफैन का मतलब क्या हुआ? माँ की तरफ से भी शरीफ थे, बाप की तरफ से भी शरीफ थे। नसब की शराफत भी एक शराफत होती है। फरमाया अफजल इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत नमाजें पढ़ी, अगर नमाजों से कोई अफजल हो जाता तो इब्लीस भी बन जाता अफजल। का अफजल इसलिए है कि इनके नाना का चेहरा अल्लाह की बारगाह में वजी व मकबूल है।
और बात जद्दतुहुमा खदीजा, कहा ये खैरुन्नास इसलिए है क्या इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। ऐसे ही नहीं कह दिया था मेरे आका ने, ऐसे ही नहीं कह दिया था। खदीजा का मकाम अपनी जगह है। रसूलुल्लाह की तमाम बीवियां उम्मुल मोमिनीन कहलाती है, तमाम अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन हैं, लेकिन उनमें खदीजा का मकाम सबसे अलग है। तमाम बीवियां आम मोमिनीन की मां, लेकिन खदीजा वो हैं जो हर मुस्लिम मर्द और हर मुस्लिम औरत की मां, हर मुस्लिम मर्द और हर मोमिन औरत की मां। ये शरफ किसी और ज़ौजाए रसूल को हासिल नहीं है, तमाम की सब नहीं है। वो कैसे, सुन लो मुझसे, वो भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह किससे फरमाया? बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से पहला निकाह फरमाया। जब तक वो हयात रही दूसरा निकाह ही नहीं किया। कहा खदीजा है तो मेरे घर में खैर ही खैर है। जब उनका विसाल हुआ तब निकाह एक के बाद दीगरे, एक के बाद दीगरे। बालफाज इख्तिलाफ रिवायत 8 या 10 ने बीबी खदीजा की जगह ली थी। बाद में जब तक वो जिंदा रही कोई निकाह नहीं किया। अब आयशा मां थी, उम्मे हबीबा मां थी, हजरत सफिया मां थी। इनकार है, इकरार नहीं, नहीं इकरार है, इनकार नहीं, इकरार है, इनकार नहीं। लेकिन जिस दौर में आयशा मां थी उस दौर में खदीजा थी ही नहीं जो उनकी मां बनती। जिस दौर में सफिया मां थी तो हजरत खदीजा थी ही नहीं जो खदीजा की मां होती। क्या कहना? जिस दौर में उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी या उम्मुल मोमिनात थी उस वक्त में खदीजा थी ही नहीं जो मां होती। कभी ऐसा नहीं होता है कि बेटी दुनिया से चली जाए तब मां पैदा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जब खदीजा उम्मुल मोमिनीन थी तो उस दौर में आयशा की भी मां थी, सफिया की भी मां थी, उम्मे हबीबा की भी मां थी। खदीजा सबकी मां और खदीजा की वही मां जिसने पैदा किया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारे तकबीर, हासिल है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। क्या ये शरफ है। तभी तो मेरे आका ने कहा जद्दतुहुमा खदीजा, कहा इनकी नानी खदीजा है। तस्दीक नबुव्वत का सबसे पहला शरफ हासिल बीबी खदीजा को। तस्दीक नबुव्वत का सबसे पहला शरफ हासिल बीबी खदीजा को। और रसूलुल्लाह के बाद कुरान की आयतें सबसे पहले जिसके कानों में गई वो कान भी बीबी खदीजा के हैं। रसूलुल्लाह के नबी होने की इत्तला सबसे पहले इस दुनिया में जिसे हुई रसूलुल्लाह के बाद वो बीबी खदीजा है। जिसके बिस्तर पर पहली वही आई वो बीबी खदीजा है। जिसने पहले कुरान की सूरतें सुनी वो बीबी खदीजा है। बलियात 1-2 हो तो गिनाऊं, 1-2 हो तो गिनाऊं। ये बीबी खदीजा, सरकार ने फरमाया ये इसलिए अफजल नहीं है कि इन्होंने बहुत खैरात की है। कहा इनकी नानी का चेहरा देखो, इनकी अफजलियत का सबब इनकी नानी है।
मैं अशरफ अपनी बख्शिश का वसीला लेके आया हूं। मेरे नाना मोहम्मद है, मेरी नानी खदीजा। कोई मामूली औरत नहीं थी। फरमाया जद्दतुहुमा खदीजा। कहा खैरुन नास इसलिए हैं कि इनकी नानी खदीजा है। खदीजा किसी अमल का नाम नहीं, एक रिश्ते का नाम है। आप अमल से तौल रहे हो क्या? इनके अमल तो अच्छे है नहीं, हम आज चूमे या नहीं चूमे? अबे तेरा अमल तो अभी पता चल गया, तेरा तो अकीदा तक पता चल गया। फिर फरमाया अबू अली। कहा ये खैरुन्नास इसलिए हैं, तमाम लोगों से बेहतर इसलिए हैं कि इनके बाप अली हैं। कौन? इनके बाप अली हैं। अब अली नाम सुनकर आप सबको अली के माने ही बुलंद होने की। अब मैं उस और बुलंदी क्या बताऊं? जिसका नाम रसूल ने अली रख दिया, उसे कोई नीचे लाएगा कैसे? कौन अली? अल्लाह अल्लाह। बीबी फातिमा जवान हुई, पैगाम जाना शुरू हो गए। कई लोगों के पैगाम गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, फातिमा का वली तो वो है जिसने फातिमा को पैदा किया है। हर बेटी का वली उसका बाप, वली अकरब उसका बाप, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटी का वली वो जो सारी कायनात का वली। मैं सोचने लगा थोड़ी देर के लिए, या रसूलुल्लाह, ये मामला क्या है? वली तो बाप होता है, लेकिन इधर खुदा को बना दिया गया वली। कहा देखो सारी दुनिया अली की विलायत में है, एक को निकालना था अली की विलायत से, और वो रसूलुल्लाह की बेटी है, उसे खारिज करना था ताकि उसकी अफजलियत बरकरार रहे। कहा फैसला ऊपर से आएगा। अब चचा से नहीं पूछा जा रहा है, खानदान वालों से नहीं पूछा जा रहा कि फुला जगह से रिश्ता आया, कर दे या नहीं कर दे। शादी भी गए था, लड़का मुत्तकी हो तो मुत्तकियों के रिश्ते भी गए, परहेजगार हो तो परहेजगारों के रिश्ते भी गए। क्या कहने? कहा ये देखो निकाह कर दो। आज भी ये गए, बोले मुत्तकी परहेजगार देखो निकाह कर दो, अगर आलिम है इल्म वाला देखो तो निकाह कर दो। इल्म वालों के रिश्ते भी गए, लेकिन मेरे रसूल ने कहा कि मुत्तकी परहेजगार इल्म वाले ये औरों के लिए है। कहा यहां तो कुफू देखा जाएगा, कुफू। हम पल्ला देखा जाएगा। मना कर दिया। कहा फैसला वहां से आएगा। सारी दुनिया पर मुझे इख्तियार है, किसी के लिए चाहूं तो 6 महीने की बकरी पर कुर्बानी जायज करार दे दूं, मुझे इख्तियार है, लेकिन फातिमा पर इख्तियार नहीं है। फैसला आना वहां से है। मुख्तारे कायनात कहा लेकिन फातिमा का फैसला मैं नहीं करूंगा। क्यों? कहीं ऐसा ना हो लोग ये कहते रसूलुल्लाह ने माज़अल्लाह फैसला गलत कर दिया था, मुंह देखकर कर दिया था। कहा वहां से आएगा, किसी को इनकार की मजाल ही नहीं रहेगी। अब आसमान से फैसला आ गया, और फैसला क्या आया? कहा या रसूलल्लाह, फरमाया आए हबीब, हमने तो फातिमा का निकाह मलाए आला में कर दिया। क्या कहने, पहले ही हो चुका। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा हो गया, लड़की यहां, शौहर यहां, गवाह वहां, गवाह वहां,
निकाह वहां हो रहा है। मैं कह रहा हूं जब काजी हाजिर हो, नाजिर हो, शहीद हो, बसीर हो तो गवाह की जरूरत ही नहीं। वहां क्या गवाह की जरूरत? कहा महबूब निकाह यहां हो गया, 40,000 फरिश्तों को गवाह भी बना दिया गया। सच्चों की गवाही सच्चों पर इतनी भारी गवाही, 40,000 फरिश्तों को गवाह बनाया गया ताकि अगर कोई इनकार कर दे जरा सा भी तो न यहां का रहे ना वहां का रहे। कहा महबूब तुम्हें सिर्फ करना इतना है कि दुनिया में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके ऐलान कर दो ताकि हम ये देख रहे तुम्हें कौन मानता है कौन नहीं मानता है। बाकी कर तो हम सब कुछ चुके हैं। निकाह वही कर दिया गया। मैं आलम खाम में गया कि या रसूलल्लाह इसकी क्या जरूरत थी, पैगाम तो औरों के भी आए थे और वो भी अच्छी नस्ल से थे, कुरैश थे, गैर रही थे, कर दिया जाता। हरज क्या था? कहा हरज था, कुफू देखा जाता है, बराबर वाला देखा जाता है। जैसा लड़की का बाप वैसा लड़के का बाप। क्या बात है, हाथ से हाथ मिलाते हैं बराबर वाले। कौन होगा जो फातिमा के अब्बा के बराबर में खड़ा हो जाए? क्या कहने हैं? वैसे हम अंबिया के दरमियान तफरीक के कायल नहीं, लेकिन अफजलियत में कोई रसूलुल्लाह के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, ये कुरान में है। लेकिन यही फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बादहु अला बाद, हमने बास को बास पर फजीलत दी है। अफजलियत में कोई रसूलुल्लाह के बराबर में खड़ा नहीं हो सकता। कहा अगर किसी बेटे का बाप नबी भी हो तो फातिमा के बाप के बराबर तो बहरहाल नहीं हो सकता। तो जब नबी का बेटा कुफू नहीं बन सकता तो फिर गैर नबी का कैसे? कैसे? मसला का बात कर। फिर अली का कुफू कैसे बन गए? अली कैसे बन गए? क्या कहते? अली के बाप भी फातिमा के बाप के हम पल्ला तो नहीं थे। बहरहाल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, समझ रहे हैं, फातिमा तो ज़हरा के बाप के बराबर तो नहीं थे। फिर ये कैसे बन गए कुफू? कहा ये ऊपर से जुड़कर आए। अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, मैं और अली दोनों एक ही दरख्त के फल हैं। अब दोनों कैसे होंगे एक ही दरख्त के फल? कैसे होंगे? अगर तुम ये कहो कि अली के बाप काफिर, माअज़ल्लाह, तो फिर अब एक दरख्त के फल हो कैसे गए? तो सब तो यहां कट जाएगा बीच में। एक दरख्त के फल जब ही होंगे जबकि दादा से जोड़ो, अब्दुल मुत्तलिब से जोड़ो, और अब्दुल मुत्तलिब से जोड़कर जब कहोगे तो हजरत अबू तालिब को मोमिन मानना पड़ेगा, तभी तो नसब जुड़ेगा। नहीं मानो तो एक दरख्त के दो फल नहीं हो सकते, और जब मानोगे तभी होंगे। तो कहा ये तो जुड़ा हुआ है, यहां से कफात मौजूद है, दोनों एक ही दरख्त के फल हैं। अब रही बात घर की, घर भी देखा जाता है। जैसा घर मेरे रसूल का ऐसा घर किसी का नहीं। बोलो, अरे मेरे रसूल जिस घर में पैदा हुए वो कायनात के तमाम घरों से अफजल घर। जिस खानदान में पैदा हुए वो खानदान सबसे अफजल। जिस कौम में आए वो कौम सबसे अफजल। जिस मुल्क में आए
वो मुल्क सबसे अफजल जिस शहर में आए, वो शहर सबसे अफजल जिस उम्मत में आए, वो उम्मत सबसे अफजल जो किताब लाए, वो किताब सबसे अफजल जिस दीन के प्रचारक बनकर आए, वो दीन सबसे अफजल। बस नारे मुख्तसर सुनते रहिए। नारे तो बहुत लग चुके, 1400 साल से लग रहे हैं, समझे। कुछ तो नारे सुन सुन के मर गए, समझ रहे। हमें मारना नहीं है, हम उनकी औलाद हैं जो जिंदा करते हैं। क्या कहना, क्या हम कहते लड़के बैठो, हमारे बरम मारेंगे थोड़ी, वो तुम्हें जिंदगी दे देंगे, तुम्हारा ईमान जिंदा कर देंगे। बाजू से बाजू मिलाकर बैठो तो सही। वो पीछे गालियां बकते हो, गालियां बकने वालों के जानशीन हो तुम, समझ रहे। हम कलिमा पढ़ने वालों के जानशीन हैं, हम कलिमा पढ़ने वालों के जानशीन हैं, समझ रहे। गलियरों की औलाद गलियर होती है, और ऐसे गलियर के मस्जिद में बैठकर, मिंबर पर बैठकर खुतबा हाथ में लेकर गालियां बकते थे। अब जब दीनदारों का ये हाल है तो उस दौर के बेदीन कैसे होंगे। जब बाअमल लोगों का ये हाल है तो उस दौर के बेअमल कितने गंदे होंगे। अंदाजा लगाओ इस बात से। एक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मस्जिद में मुबाब आदमी नेकी जरूरी, घर बराबर होना जरूरी। तो घर तो कोई फातिमा के घर के जैसा था ही नहीं। का यही तो बात है, बाप तो थे, दोनों एक ही दरख्त के फल थे, लेकिन घर नहीं था। इसीलिए तो अली को काबे में पैदा कराया, ताकि अगर दुल्हन खुदा के घर की हो, मुस्तफा के घर की हो, तो दूल्हा खुदा के घर का हो, वो कफात का मसला पूरा हो जाए। हाँ, हेलो, मैं सुन लो। फरमाया अबू हुमानी ये तमाम लोगों से बेहतर इसलिए हैं कि इनका बाप अली है, उम्मुहुमा फातिमा और हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि अलैहिमा तमाम लोगों से बेहतर इसलिए हैं कि उनकी मां फातिमा है, जिसकी वजह से इनके चेहरे से औलाद खैरुन्नास हो जाए, उसकी अफजलियत में शक कर रहे। जिसका चेहरा देखकर हसन हुसैन को भी फैज मिल जाए, आप ये कह रहे हैं कि उसकी अफजलियत में शक। उनकी अफजलियत छोड़, तेरी दलालत में कोई शक नहीं है। फरमाया ये तमाम लोगों से बेहतर इसलिए है कि अली इनके बाप है और फातिमा इनकी मां है। यहाँ भी अमल नहीं कहा, अमल की वजह से नहीं, रिश्ते की वजह से, रिश्ते की वजह से। फिर फरमाया वक़ालुहुमा कासिम, और ये तमाम लोगों से बेहतर इसलिए है कि इनके मामा हज़रत कासिम मोहम्मद अरबी, वअम्मुहुमा जाफर, और तमाम लोगों से बेहतर इसलिए है कि इनके चचा हज़रत जाफर इब्ने अबी तालिब, वअम्मतुहुमा सफिया, और तमाम लोगों से बेहतर इसलिए है कि इनकी फूफी सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब, वखालातुहुमा रुक़य्या व ज़ैनब व उम्मु कुलसूम, और फरमाया तमाम लोगों से बेहतर इसलिए है कि इनकी खाला रुक़य्या है, उम्मे कुलसूम है, ज़ैनब है, जो रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। कहा ये अपने अमल की वजह से नहीं, ये अपने रिश्तों की वजह से खैरुन्नास है, ये अपने रिश्तों की वजह से खैरुन्नास है। फिर मेरे आका ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह,
फरमाया इन दोनों के दादा जन्नती हैं। कहा इन दोनों के दादा जन्नती हैं। कौन? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशरा मुबशरा का आपका नाम सुना होगा ना, खुतबों में भी पढ़ते हैं और सुन लीजिए। 10 लोग अशरा मुबशरा को हैं, 10 सहाबा इकराम को मेरे आका ने जन्नत की बिशारत सुनाई। फरमाया इनके नाना जन्नती हैं। जद्दुहुमा फिल जन्नह व जद्दतुहुमा फिल जन्नह। फरमाया इनकी नानी भी जन्नती हैं, अबूहुमा फिल जन्नह, इन दोनों के बाप भी जन्नती हैं, उम्मुहुमा फिल जन्नह, इन दोनों की माँ भी जन्नती हैं, खालुहुमा फिल जन्नह, इनके मामू कासिम भी जन्नती हैं, व खालातुहुमा फिल जन्नह, इनकी तीनों खालाएं जन्नती हैं, व अम्मतुहुमा फिल जन्नह, और इनकी नानी भी जन्नती हैं, व हुमा फिल जन्नह, और वो दोनों भी जन्नती हैं। बस तकरीर खत्म है। अब जरा गिनती गिन लीजिए, गिनती गिन लीजिए। फरमाया इनके नाना जन्नती कितने हो गए? इनकी नानी जन्नती, इनके बाप अली जन्नती, इनकी माँ फातिमा जन्नती, इनके चचा हजरत जाफर जन्नती, इनकी फूफी हजरत सफिया जन्नती, इनके मामू हजरत कासिम जन्नती, इनकी खाला रुकैया उम्मे कुलसूम और ज़ैनब जन्नती। कितने हो गए? 7 और 3, रुकैया उम्मे कुलसूम और ज़ैनब 3 हो गए। कितने हो गए? 10। कभी आपने किसी खुतबे में इन 10 का नाम भी सुना है? क्यों नहीं सुना है? ये हदीस में है, समझे? और ये वो अशरा मुबशरा है कि इनमें खुद रसूलुल्लाह मौजूद है, बीबी खदीजा मौजूद है। मैं कहता हूं जो उस जमात को मानता है सिर्फ जो खुतबों में मौजूद है और इसको नहीं मानता वो खारजी है, खारजी। और जो सिर्फ इसको मानता है जो मैंने बताया उन्हें नहीं मानता वो राफिजी है, राफिजी। और जो दोनों को मानता है वो सुन्नी है, वो सुन्नी है। अब लाओ अपनी सनद, लाओ सनद लेकर आओ। कहाँ के ठेकेदार हैं आप? क्या कह रहे हैं? सुन्नियत का ठेका आपके नाम पर कौन सी सन में हुआ था? शराफतों का लिबादा ये तो किसने आपको ठेका दिया था? शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से सुन्नियत की सनद बांटो, समझ रहे हैं? हम सुन्नी हैं, असहाबे मुस्तफा को भी मानते हैं। जिस सहाबी ने कलिमा पढ़ा और खातिमा ईमान पर हुआ, हमारे सरों के ताज उसके कदमों में। जिसने कलिमा पढ़ा और खातिमा ईमान पर हुआ वो हमारे सरों का ताज है, समझ रहे हैं? हम उन्हें भी मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को भी मानते हैं। हमारा रिश्ता दोनों से है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का है, और रसूलुल्लाह की अज़मतें हमारे सरों पर है। समझ, हमारा रिश्ता दोनों से है। लेकिन हाँ, जिस तरह आज कुछ कलिमा पढ़ने वालों को हम नहीं मानते, समझ रहे हैं? मुजफ्फरनगर जाओ, देवबंद जाओगे, सहारनपुर जाओगे, हम तो उन्हें कभी नहीं मानते। मानते तो बेटा तुम भी नहीं हो। हाँ, नहीं मानते, कलिमा तो वो भी पढ़ रहे हैं, वो साहबा को भी मानते हैं, वो अहले बैत को भी कुछ कुछ मानते हैं, फिर भी तुमसे ज्यादा वो गरीब नवाज को सच्चे दिल से मानते हैं और तुम दिखावे को, समझ रहे हैं? तुमसे ज्यादा मानते लेकिन तुम उन्हें नहीं मानते। ऐसे ही जो कलिमा पढ़कर रसूलुल्लाह की गद्दारी करते रहे, हमने उन्हें न कल माना था, न आज मानेंगे, न बहशल में मानेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।